नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव आम आदमी पार्टी के लिए कई परेशानियां लेकर आ सकता है। अगर आम आदमी पार्टी राजेंद्र नगर चुनाव हारती है तो बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी, और अगर नहीं हारी तो अरविंद केजरीवाल पहले की तरह ही दिल्ली के बादशाह बने रहेंगे। लेकिन अगर दुर्गेश, जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, हारते हैं तो आम आदमी पार्टी में तूफान आ सकता है। ये हम नहीं, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। तो आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बता रहे हैं कि आखिर ये राजेंद्र नगर उपचुनाव महज चुनाव क्यों नहीं है, बल्कि केजरीवाल का भी टेस्ट हो रहा है। यहाँ पर जानकारों की माने तो राजेंद्र नगर सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे से दिल्ली की सत्ता पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटे चुनाव में हार जीत के सियासी मायने काफी बड़े होंगे, क्योंकि दिल्ली नगर निगम चुनाव होंगे। इससे विरोधी केजरीवाल के खिलाफ प्रचार में लगाएंगे। इसके साथ ही साथ दुर्गेश पाठक बीजेपी के राजेश भाटिया से हारते हैं तो इन दिनों देशव्यापी प्लान पर केजरीवाल जो काम कर रहे हैं उस प्रोग्राम को धक्का लगेगा। इसके साथ ही राजेंद्र नगर उपचुनाव के नतीजे का दिल्ली की सियासत पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। इसके साथ ही मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं के लिए फ्री बस सफर जैसे वादों के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को यदि उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ता है तो केजरीवाल सरकार को कोर्स करेक्शन पर फोकस करना पड़ेगा। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत, गली मोहल्ले में खुली शराब की दुकानें और सड़कों की खराब हालत को लेकर लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजेंद्र नगर में रोड शो के दौरान यह स्वीकार करना पड़ा कि यहां पर पानी की समस्या है और जल्द ही दिक्कत दूर करेंगे। जानकारी देते चलें कि राजेंद्र नगर के लोगों ने पोस्टर के साथ केजरीवाल का विरोध किया था, जिस पर लिखा था कि हमें शराब नहीं, साफ पानी चाहिए। हालांकि आपने इसे बीजेपी की हरकत बताकर खारिज कर दिया था। जानकारी देते चलें कि लंबे समय से दिल्ली की सत्ता से दूर बीजेपी यदि उपचुनाव में जीत हासिल कर लेती है तो ये उसके लिए बूस्टर डोज साबित हो सकता है। राजनीतिक जानकारों की माने तो राजेंद्र नगर सीट पर जीतने की सूरत में बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ बेहद आक्रामक हो जाएगी और इसे सरकार के खिलाफ गुस्से के रूप में पेश करते हुए अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेगी। लुटियंस जोन को अच्छी तरह जानने और समझने वालों का कहना है कि राघव चड्ढा के राज्यसभा जाने से खाली हुई सीट पर यदि दुर्गेश पाठक जीत हासिल करते हैं तो केजरीवाल सरकार इसे अपने कामकाज पर जनता की मुहर के रूप में पेश करेगी। मुख्यमंत्री का दायित्व संभालते हुए पार्टी संयोजक के रूप में आपके विस्तार प्लान पर काम कर रहे केजरीवाल के विरोधियों को चुप करा सकेंगे। वो ज्यादा विश्वास के साथ अपने प्लान को फिर आगे बढ़ा सकेंगे। वहीं बीजेपी कैडर के लिए भी यह बेहद निराशाजनक होगा। भगवा पार्टी को दिल्ली के दिल में बसने के लिए दोबारा अपनी रणनीति पर विचार करना होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए नतीजे बेहद अलग रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक और जरूरी बात यह होगी कि केजरीवाल सतर्क हो जाएंगे और कमियों को ठीक करेंगे और विश्वास के साथ मेहनत करते रहेंगे। देखना होगा कि राजेंद्र नगर की जनता क्या कुछ करती है और इसका परिणाम क्या होता है।